एक बार फिर से आपको नए वर्ष की शुभकामना। आज 2 जनवरी 2022 है। कल आपसे बात हुई थी और हमने नए साल के उस संदेश को दिया था, और आज ये संडे है और हम इस चाहते हैं कि आप तक पहुँचें ताकि ऐसे ही खाली ना जाए ये दिन। हम खुदा ने हमें यहाँ तक लाया है, और जैसे कल मैं कह रहा था कि ये एक हर्डल रेस है जिसमें हम उछलते कूदते भागते गिरते, वो सारी बातें हैं। पर आज जबकि हम इस नए साल में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ बातें हमें समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। और खुदा करे कि हम सब लंबे समय तक रहें, खुदा करे कि हम ज़िंदगी के बहुत साल देखें, पर इसके बाद भी हम नहीं जानते। सब ये उम्मीद करते हैं, पर खुदा की मर्ज़ी का ये हम नहीं कह सकते। जब इस साल में हम आए तो ये कोई मकसद तो होगा खुदा का कि आपको यहाँ तक पहुँचाए और आगे लेके चले। अगर हम कलाम के अंदर पढ़े, यिर्मयाह में वो कहता है, उसका पहले बाब के 4 से 10 आयत तक वो कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है और माता गर्भ से तुझ पर ध्यान लगाया है। और कहता खुदा तुझसे काम लेना चाहता है। अब जहाँ तक यिर्मयाह की बात है तो आ, उस राज के काम में वो 11 वर्ष 5 महीने तक लगा रहा। यहोवा की वाणी से सुनाई देती थी, और खुदा कहता है पहले बाब की 5 में, मैंने तुझे चुन लिया है यू बिफोर योर बर्थ, तेरी बर्थ पैदा होने से पहले। गलतियों खत उसके पहले बाब की 15-16 में भी वो ये कहता है कि माता गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया है, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। फिर अगर 15 बाब में जाएं, यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब के 16 आयत में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो यहाँ पर वो सारी बातें हैं कि चुनने वाला खुदा है। बहुत बार हम लोगों को कहते सुनते हैं कि हम खुदा को चुनते हैं, हम अपनी सेवा को चुनते हैं। ये नहीं होता ऐसा। चुनने वाला खुदा होता और सेवा देने वाला कहता मैंने तुझे इस सेवा के लिए ठहराया है। चाहे पौलुस की बात करें, पतरस की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, खुदा सेवा देता है और खुदा हमें इस्तेमाल करता है। तुम चुने हुए हो इसलिए तुमसे बैर किया जाता है, इसलिए जगत तुमसे बैर रखता है। और वहां पर समझाने की कोशिश करा क्योंकि तुम मेरे चुने हुए, तुम खुदा के लोग हो, इसलिए लोगों को पसंद नहीं करते। तो ये तो दुनिया में जीने का समय है। पर आज सवाल यहाँ पर यह है आज कि खुदा ने जब इस साल हमें लाया, ये साल चुना है, तो वो हमसे चाहता क्या है? क्या हमारे पास कोई तरीका जानने का, या किसी तरह से हम इस बात को जान लें कि खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है? सच तो ये कि हम कुछ भी नहीं जानते। और सिर्फ अगर कोई तरीका जानने का, तो बाइबल धर्मशास्त्र जो हमें सिखाता है कि हमें इसके अनुसार क्या करना है, हमें इसमें आगे जाना है। तो यहाँ पर मसला ये, खुदा ने हमें चुना है और हम जानना मांगते खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा किस तरह मुझे इस्तेमाल करना मांगता है। पर जिस ज़माने में हम हैं तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारियाँ हैं या इतने बोझ हैं, इतने काम हैं कि हम इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। खुदा की मर्जी क्या है मेरे लिए? हम ये सोचते हैं कि हमारी मर्जी हमारे लिए क्या है, या हमारे परिवार की मर्जी क्या है, या हम किस तरह जीवन काटें। ज़िंदगी के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, और जिस तरह हम आगे बढ़ते आ रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम क्या होगा। अभी हम तमाम मुल्कों के बारे में फिर से सुन रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है। हमने चाइना के बारे में सुना कि लाखों लोग लॉक कर दिए गए, निकल नहीं सकते, खाने को नहीं। और ये वहीं का नहीं, पर बहुत जगहों ये हाल है। पर खुदा ने अगर हमें चुना है, अगर खुदा हमें यहाँ तक लाया है, तो उसका मकसद है, कोई इसका पर्पज़ है। और हमें खुदा के नज़दीक जाके जानना, खुदा तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है, तुम मुझसे क्या चाहता है, क्या सेवा मैं तेरे लिए करूं। और
खुदा अपनी सेवा जब देता है तो आपको उसके लिए आपके लिए तमाम रास्ते खोलता है। उसने पौलुस के लिए, ये जो शाऊल था उसके लिए कहा तू अन्यजाति मेरा प्रचारक होगा। एक स्पेसिफिक वर्क था, ये काम तुझे करना है। फिर वहाँ पर अगर हम रोमन्स में जाएं 12 बाब में तुम्हारे कहा, और सेवा करने वाला, सिखाने वाला, उपदेश देने वाला, दान देने वाला, अगुवाई करने वाला, ये अलग अलग सेवाएं हैं और खुदा ये सेवा देता है लोगों को। पर सवाल उठता है कि हम जो इंसान है, हम पिक एंड चूज करना मांगते हैं कि हम ये सेवा करेंगे, ये हमारे लिए फिट है, हम इस काम करना मांगते हैं, ये हमारे लिए उचित है। नहीं, खुदा चुनता है और वही सेवा देता है। और ये हमें जानना चाहिए कलाम के मुताबिक, खुदा से दुआ के मुताबिक, कि वो हमसे क्या सेवा लेना मांगता है, कौन सा काम मुझे करने को देना मांगता है। ये साल लंबा चौड़ा हमारे सामने है, हमें नहीं मालूम कब तक। खुदा करे आप सबको लंबी उम्र मिले, लंबे समय तक खुदा आपको इस दुनिया में रखे और आपको सेवा का मौका दे। पर इस बात को जानना जरूरी है कि उसकी सेवा हमारे लिए क्या है। बहुत से लोग दुनिया में जीते हैं और इसके बाद उनको ये भी नहीं मालूम कि क्या उनका जिंदगी का मकसद क्या है। किसी ने कहा है, शायद बहुत पहले मैंने पढ़ा था इसको, वो कहता है, किसी ने कहा कि इट्स नॉट सैड दैट पीपल डाइज, बट इट्स सैड दैट दे डोंट नो हाउ टू लिव। हमें नहीं मालूम जीना कैसे है। और ये सिर्फ ये एक तरीका, यही जिस खुदा ने हमें दुनिया में रखा है वो हमें सिखाता बताता है, उसे का नाम मुताबिक। और ये बाइबल धर्मशास्त्र जो आपके घरों में हमारे पास है, और नहीं तो ले लें, और इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किस तरह चलना, किस तरह जीना है। और ये वो बातें हैं जो प्रेम की हैं, जो खुदा इंसान को देता है। अब कैसी अजीब बात है कि उसमें ये नहीं लिखा कि तेरा पड़ोसी कौन होगा, वहीं लिखा अपने पड़ोसी अपने समान प्यार कर, जो तू जैसा है वैसे प्यार कर। उसमें पता नहीं कौन हो सकता है, कोई गैर कौम हो सकता है, कोई दूसरी जाति का मानने वाला, उसका मसला नहीं है। तो बाइबल धर्मशास्त्र जो सीख देती है वो दुनिया के धर्मों से फर्क है। अपने पड़ोसी से प्यार कर, ये नहीं कि तेरा हम धर्म नहीं है या तेरे धर्म को मानने वाला नहीं तो उसको हम मार दे, नहीं, कहता प्यार कर अपने समान। और यही प्यार इंसान को बदलता है, यही प्यार इंसान की जिंदगी में तब्दीली लेके आता है। तो ये साल जो हमारे सामने है, इसमें हमें बाइबल की बातों को लेकर चलना है। बहुत सी सेवाएं हैं कलाम मुताबिक, जैसे मैंने कहा, सिखाने वालों का, उपदेशक और दान देने वाला, अगुवाई करने वाला, ये सब कुछ है। पर खुदा की मर्जी आपके लिए, वो आपको बताएगा क्या करना है। मेरा राइट नहीं बनता मैं आपसे कहूँ ये काम करो, मैं नहीं कह सकता, आप मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि चुनने वाला खुदा है और काम देने वाला भी खुदा है, सेवा देने वाला भी खुदा है। तो इस साल में इस बात को जानने की कोशिश करें, खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, खुदा किस ढंग से चाहता है कि मैं आगे जाऊं और इसकी सेवा में आगे बढ़ता जाऊं। और इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जब इस साल में आगे बढ़ते हैं, आज ये पहला इतवार है, आज तारीख 2 है, इसके बाद खुदा ने चाहा तो लंबे समय तक हम जिएंगे। खुदा आपको बरकत दे, ज़िंदगी दे। पर सबसे बड़ी बात ये कि आप जान सकें कि आपकी क्या सेवा है, कौन सा काम आपके लिए है। अगर हम किसी के साथ सहानुभूति के 4 बोल बोलते हैं, किसी को प्यार से समझाते हैं, किसी को प्यार से लेके चलते हैं, वो सेवा का हिस्सा है। पर बहुत सी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री हैं जो खुदा अपने लोगों को देता है। फिर आज परेशानी आज जो है, जो वो ये है कि इंसान सेवा ले लेता है अपने आप, मैं तो ये करूँगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। जो सेवा खुदा था वही आपकी सेवा है। आप अपने आप से ये काम नहीं कर सकते कि मुझे ये पिक करना है और यही मेरी सेवा है। हम जिन मुल्कों से आते हैं वहाँ पर हम, जैसे मैंने अपने चर्च में कई बार बताया, कि हमारे यहाँ सर्वेंट होते हैं और वो आते हैं सुबह, उनकी दिनचर्या है ये करना। जैसे सवेरे आए और जो काम वाली है या जो भी आता है, और हमने उससे कहा कि चाय बना दे, कब हम चाय पीना मांगते हैं, और वो कहा नहीं चाय नहीं बनाऊंगी, मैं तो पहले बेडरूम साफ़ करूंगी या बाहर झाड़ू लगाएंगे। हम कहा नहीं, हम ये हमारी ज़रूरत, ये कर दो। वो कह नहीं। परेशानी ये है कि वो समझ रही है कि वो मालिक है, वो बता रही है आपको क्या करना तुम्हें,
तुम्हें चाय नहीं पीनी, हम सफाई करनी। मसला ये है कि आज भी यही हो रहा है। आज जो इतनी गड़बड़ है मिनिस्ट्रियों के अंदर, हर आदमी अपने आप को मास्टर समझता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि मुझे मालूम क्या करना है। नहीं, हमें नहीं मालूम। खुदा रहम करे, हमें बताए क्या करना है। खुदा बोले मुझसे क्या करना है। अगर वो मुझसे कहता है कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं बैठ के, तो मुझे करना है। अगर वो मुझसे कहे मैं किसी से बात करके किसी के साथ अपना प्यार शेयर करूं, या अपनी क्लोजनेस शेयर करूं, ये उसकी मर्जी है। या किसी को बाइबल की बातें बताऊं या सिखाऊं या संडे स्कूल में पढ़ाऊं, ये उसकी मर्जी है। पर इसको पिकअप ना करें कि हम ये करना चाहते हैं। तो ये साल जबकि हमारे सामने नया है, पूरा 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 साल हम लेके चलते हैं, और खुदा हम यहाँ तक लेके आया है, तो इस बात की ज़रूरत है कि हम इस सेवा में आगे जाएं, इस सेवा को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस जिस दुनिया में आप हो और मैं हूँ, इसमें परेशानी बहुत है। लोग बदहाल हैं। एक तो ये जो बीमारी है और ये जो चल रही हैं दिक्कतें, ये और वैसे ही परेशान हैं। अब ये दुनिया में बात करते हैं कि साहब दुनिया रीसेट की जाएगी, तो साहब को लोग कहते हैं हम जॉब छोड़ दें। क्या रीसेट करें? आपकी ज़िंदगी कितनी कि आप रीसेट करोगे? आप तो खुद ही 1 मिनट में सेट हो जाओगे भैया। अगर खुदा ने साथ छोड़ दिया तो आप खुद रीसेट हो गए हो, फिर कुछ नहीं बचा। तो इस बात ज़रूरत है कि जो इस वक्त मेरे पास है, मैं उसको लेकर चलूँ, मैं उसमें आगे बढ़ूँ, खुदा की सेवा करूँ, और तब खुदा मुझे आगे बढ़ाएगा। ये साल मुबारक हो आपके लिए। इस साल में आपका परिवार तरक्की करे, आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, सबको खुदा बरकत दे। कोविड और नो कोविड, परेशानी नो परेशानी, ये खुदा की वो है, पर हम खुदा के हाथ में अपने आप को छोड़ दें। बहुत से लोग हैं जो अपने बल पे जीते रहे, और एक बार ऐसा समय आया कि फिर उनसे ये समझ नहीं आया कि हम क्या करें। खुदा आपको यहाँ तक लाया है। ये नया साल का पहला संडे है। अपने आप खुदा के सामने सौंप में, खुदा इस साल में तुम मेरी सहायता कर, मुझे बता कि तूने मुझे ये साल क्यों दिया है। ऐसे तो ज़िंदगी जीते रहे और कुछ भी नहीं करते रहे, पर खुदा से मांगे, खुदा मुझे बता, मुझे स्पेसिफिक तौर से मेरी अगुवाई कर, मुझ पर जाहिर कर कि तू मुझसे क्या चाहता है, और तब खुदा आपको बताएगा क्या करना आपको। चाहे वो छोटे से काम हो, जरूर नहीं कि आपसे खुदा कहे कि भाई आप बिशप बन जाओ, नहीं नहीं नहीं, या पादरी बन जाओ, ये कोई बात नहीं। पादरी बनने की एक और परेशानी है कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा दंड है, क्योंकि अगर आपने अपनी मिनिस्ट्री सही नहीं करी, खुदा से पूछे, जो खुदा बताए वो करना है। और जब वो करते हैं, खुदा न सिर्फ ब्लेस करता है, पर आप उसके सेवक हों, और सेवा करने के साथ बाइबल कहती है कि खुदा किसी का कर्जदार नहीं, वो आपको ब्लेस करता, लेके चलता भरपूर। तो इस साल खुदा आपके लिए भरपूरी का साल लाए। इस साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, खुदा आपको लेके आगे चले, आपको इस्तेमाल करे, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों, चाहे परिवार के अंदर, चाहे बच्चों के साथ, चाहे बीवी के साथ, चाहे रिश्तेदारों के साथ, खुदा में इस्तेमाल करे। और जब खुदा में इस्तेमाल करता है तो हम सच में उसके साथ आगे बढ़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं। इसके पहले कि आगे जाए, हम दुआ करना चाहते हैं, पर हम आप सबके दुआ करना मांगते हैं इस पहले इतवार में कि खुदा हम सबकी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र ने कि तू हमें इस साल के पहले इतवार तक लाया है। अब जिंदगी कितने मौके थे कि हम तेरे घर में बैठ के इबादत करते, हम तेरे घर आके खुदावन बैठ के सिर नगू होते और तेरी हम में गाते। पर कितनी बार खुदावन हम सब ने ये सोचा कि हम आज ना जाएं, हम कभी और जाएंगे, और उस वक्त में आ गए हैं जहाँ पर हम जाना चाहने के बाद भी नहीं जा पाए। हम इवन क्रिसमस पे तेरे हैकल में नहीं पहुँच पाए। और शायद ये हम सब के लिए सबक है कि इस बात को समझे, सीखे, जो वक्त मेरे पास है, जो दिन मेरे पास, का इस्तेमाल सही होना चाहिए। हम इससे तमाम लोगों के हाथों में सौंपते हैं जो तेरे नाम को लेकर चलते हैं। इस साल में हर एक को भरपूरी से इस्तेमाल करना, हर एक में भरपूरी हो। बाप वो पहचान सकें तेरी मर्जी उनके लिए क्या है, वो जान सकें तू उनसे क्या चाहता है। हम अपनी कलीसिया के तमाम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तमाम मेंबर्स के लिए मांगते हैं, तेरे डर भय में, तेरे खौफ में हम आगे बढ़ें। साल तो लंबा है, 12 महीने का, पर हमें नहीं मालूम हमारे पास कितने महीने हैं। अगर तेरी मर्जी है खुदावंद हम और जिए, ये तेरी मर्जी है।
हम तो उससे मेहनत करते हैं, हमें समझ देता कि जो भी वक्त हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल हो। और जबकि आज ये पहला त्यौहार है, इसके बाद जितने भी तेरे पाक दिन आते हैं हम तेरे साथ चले, तुझे सीखें जाने। हर एक ख़ानदान को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे, हमारे ईमान को बढ़ा, तो ऐ खुदा हम तेरी सेवा कर सकें इस साल में। खुदा अगर हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़े जो हमारे लिए परेशानी की है, तो तेरे कलाम की वायद हमने पढ़ी जहाँ लिखा है वो तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये तमाम बातें होंगी, पर हम मांगते बाबा हमें ऐसी तौफीक दे, ऐसी समझ दे ताकि हम तुझ में आगे बढ़ सके, इस साल को इस्तेमाल कर सके तेरी महिमा के लिए। हम सब के साथ हो, खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे मुझे जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की आज हमें बख्श दे, तेरे सवालों को माफ़ कर, तुम गुस्सों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत क़ुव्वत और जाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम में सर एक के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।